अगर आप ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज से सीधा सीट की तरफ आ जाए, कुल सीट 90, टोटल सीट 90 और 44 से 52 सीट दे रहा है मैट्राइज कांग्रेस को। अभिषेक 44 से 52 सीट दे रहे हैं मनोज सिंह कांग्रेस को, और बीजेपी को 34 से 42, यानी इसमें कांग्रेस को क्लियर है। जो मैं दोबारा बता रहा हूं, 44 से 52, 44 से 52 सीट्स दे रहे हैं कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, और 34 से 42 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में 12 सीट कांग्रेस, 7 बीजेपी। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 34 कांग्रेस, 24 बीजेपी। बस्तर में दोनों को 6-6, 44 से 52 कांग्रेस, 34 से 42 बीजेपी में। मनोज सिंह, एक्सप्लेन योर नंबर्स। मनोज सिंह, छत्तीसगढ़ के नंबर से एक बार छत्तीसगढ़ के नंबर फिर से बता देते हैं मनोज जी। तो छत्तीसगढ़ के नंबर जो स्क्रीन पर है हमारे, कांग्रेस के पास 44 से 52, बीजेपी के पास 34 से 42। अब ये 90 सीटों की विधानसभा, जिसमें इस बार कुछ बड़ा खेल होता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या कांग्रेस के नंबर जो दिखा रहे हैं आप मनोज जी, ये देख लीजिए, इससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फाइट हो सकती है। आपको लग रहा है रिजल्ट डे पर वो फाइट नजर आएगी? अभी आपके नंबर्स में कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है सर। देखिए, दो चीजें थी। बीजेपी का एक मानूंगा कि वहां पे अपनी जो तैयारी थी, रणनीति थी, किस कारण से देर से शुरुआत किया उन्होंने पता नहीं। जो भी प्रभारी नियुक्त हुए वो देरी से गए वहां पे, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार के विरुद्ध एक माहौल भी बन सकता है, और वो कंफ्यूजन वाली थी। लीडरशिप वहां एकदम नहीं थी। रमन सिंह को नकारा जा चुका था चूंकि वो चुनाव हार चुके थे और बहुत अच्छे तरीके से हारे थे। तो बीजेपी के पास एक ये भी समस्या थी कि रमन सिंह का क्या किया जाए, लेकिन उनके सिवा कोई चेहरा भी नहीं आ रहा था। बृजमोहन अग्रवाल का, अमर अग्रवाल का, आप इन लोगों का ले लीजिए, तो ये चेहरे नहीं बन पा रहे थे। तो ये रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं उसने चूक हुई है बीजेपी से। दूसरी बातें आ रही है मतारी बंधन योजना, जो उन्होंने बीजेपी ने एक अनाउंस किया और उसको काफी हद तक फॉर्म को भरवाया, लेकिन ये इतने कारगर नहीं हो पाए कि कर्ज माफी योजना जो इन्होंने लेकर आए थे बघेल ने, उसके ऊपर या मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जल्दी शुरू कर लेते, बीजेपी ने एक तरह से उनके चुनाव प्रचार और उनके चुनावी अभियान में एक देरी दिखी आपको, और वो देरी अगर नहीं रहती तो वो इस पर कैपिटलाइज कर सकते थे, यानी कि नंबर कुछ और होते आज अगर हम ये दिखाते हैं। लेकिन नंबर वो भी नहीं है दुष्यंत नागर जी, जो आपकी पार्टी कह रही थी 75 पार का नारा दिया था आपने यहाँ पर। आप अगर यही हम नतीजों के दिन अगर देखेंगे, और यही अगर रुझान जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो दिख रहे हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो नहीं है, तो फिर क्या कहें उसको? ओवर कॉन्फिडेंस कहें? क्योंकि आपकी शैलजा कुमारी कह रही थी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में SC ST OBC दलित आदिवासी जितना पिछड़ा वर्ग है, सारे क्षेत्र में आप देख लीजिए बम्पर वोटिंग हुआ है, कांग्रेस जीत रही है, 70+ सीटें लेके आ रही है। दिखाई नहीं रही एग्जिट पोल्स। बघेल साहब दोबारा से नहीं, एक मिनट दुष्यंत जी ये बताइए, एब्सेंस नहीं, दुष्यंत जी क्या बोलेंगे? भूपेश बघेल को आप बोल रहे हैं करप्शन इशू नहीं, भूपेश बघेल अगर जीतते हैं, एक भी नहीं, भूपेश नहीं, करप्शन इशू नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, मेरे को पता है। भूपेश बघेल पे कोई ईडी क्या नहीं है भूपेश बघेल क्यों लगाई गई? अरे ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है, पेज नंबर 5 पैराग्राफ 5A, शुभम गुप्ता कि इतने पैसे जिसका मुख्यमंत्री के लिए दिए हैं। बहरहाल भाई जनता, देखो भाई जनता जनार्दन है और इस नंबर्स में मालिक है, जनता जनार्दन भरोसा है। लेकिन मनोज जी मेरा ये आपके नंबर पे एक सेकंड, ये भैया एक सेकंड जरा पहले नंबर्स पे बात कर लेते हैं। अभिषेक, ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़, भैया छत्तीसगढ़ के नंबर्स पे, ऑन द नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। अब मैं दोबारा जा रहा हूं, रमन सिंह को पूरी तरह एब्सेंशिया में रखा गया। आपने कहा हार गए थे, कोई और था नहीं। वो बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स है, वो कोशिश कर रहे थे कि दे शुड गेट अ न्यू फेस। नया फेस कोई आया नहीं, पुराना फेस चला नहीं। रमन सिंह को उन्होंने आखिरी टाइम पे दोबारा, आपने देखा गृह मंत्री खुद गए, अमित शाह खुद गए, उनका नामांकन दाखिल करवाया, रोड शो कराया, सब किया, लेकिन इंपैक्ट नहीं हुआ। रमन सिंह इज मोर और लेस पॉलिटिकली डेड। उनको पॉलिटिकली, और बीजेपी ने खुद किया, क्योंकि रमन सिंह के अंदर भी थोड़ा सा पुत्र प्रेम आ गया था, माने ना माने अभिषेक सिंह को पुश कर रहे थे। अभिषेक सिंह में कितना कैलिबर है, वहां की स्टेट लीडरशिप ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसका रिजल्ट दिख रहा है बीजेपी को। आप जीत सकते थे, आप टाइट है, एंड दिस इज विदाउट द एब्सेंस ओनली। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो 34 से 42 जनता, अब दोबारा देखिए, बीजेपी 34 से 42, ये 34 से 42, अभिषेक इज ओनली ऑन द फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड नो वन एल्स, क्योंकि पूरा एब्सेंस था स्टेट लीडरशिप का। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के वादे और प्रधानमंत्री के भरोसे और प्रधानमंत्री के चेहरे के नंबर्स हैं। अगर आपके नंबर्स ठीक होते, बीजेपी के 34 से 42।
ठीक है। और उतना ही नहीं, अमित Only on the Prime Minister. अमित We'll शाह stay जी on ने this. जो रणनीति बनाया वहां पे चुनाव को लेकर, और एक एक चीज खुद वो सर्च कर रहे थे कि कहां पे मुझे जरूरत है और किन लोगों को जरूरत है, किनको पुश करना है, क्या लगाना है सेंट्रल से, किनको भेजना है। और देखिए बीजेपी ने क्या किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर एक, आप इनको अलग अलग देखिए। अभी आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करिए, एमपी हो चुका है। बता रहा हूं कि अपने बड़े लीडरों का जो चुनाव लड़वा सकते हैं वो सारा वहां मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको उन्होंने 2 महीना पहले से फिर भेजा कि जाकर ये सारे चीजों को देखिए और इस सारे चीजों को संभालिए। और स्थितियां कहां संभाल पाए? नहीं, आप भूपेश बघेल के ऊपर इतने एलिगेशन लगे, भूपेश बघेल के ऊपर एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं फिर से। ईडी की रिमांड कॉपी पे ये आया 500 करोड़। छत्तीसगढ़ के नंबर स्क्रीन पर है। महादेव ऐप, कौन सी ऐप, फलाना ऐप, ठिकाना स्कैम, दुबई स्कैम, क्रिकेट स्कैम, दाऊद स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, सब हो गया। उसके बाद भी वो जीत रहे हैं बॉस। नहीं जीत रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कि ना, आप कितने से 17 से ऊपर जा रहे हैं, आप इसकी क्यों नहीं कल्पना कर रहे हैं? पर मनोज जी, ये नंबर्स अभी आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल के भी आप एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, लेकिन ये थोड़े चेंज हो सकते हैं रिजल्ट के दिन। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। मध्य प्रदेश की तस्वीर, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हुई है और वहां पर बीजेपी के पास 43.4% वोट शेयर गया है, कांग्रेस के पास 41.7%, अन्य के पास 14.9%। यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और एग्जिट पोल में सीटें भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि सीटों के हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी रिटर्न हो रहा है। 118 से 130 बीजेपी, कांग्रेस 97 से 107 और अन्य के पास 2। यानी कि मध्य प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैटराइज का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी की सरकार वापस आ रही। छत्तीसगढ़ के नंबर एक बार बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, जो बात मनोज जी यहाँ कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस वापस आती दिख रही है, लेकिन एक फाइट अभी भी है और वो नतीजों के दिन साफ होगी। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, 40.2% बीजेपी, कांग्रेस 44.2। और इसी के साथ साथ जो सीटें हैं, जो सीटों में तब्दील हो रहे हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। 44 से 52 कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के पास 34 से लेकर 42 सीटें। अब ये जो डिफरेंस है 10 सीटों का, ये 10 सीटों का डिफरेंस, जैसा मैंने मनोज जी पहले कहा, क्या रिजल्ट के दिन कुछ बदल सकता है? आपका आकलन क्या है? देखिए, फर्स्ट फेज में जो वहां 7 नवंबर को जो पोल हुए थे, उसमें सबसे बड़ी चीजें थी कि 20 ऐसी सीटें थी जो नक्सल एरिया में थे, 12 को मान के चलिए, जो बस्तर वाला एरिया था। मेरा मानना है कि बस्तर से बीजेपी 4 से 5 सीटें ले आ सकती है, यदि वहां पे फिगर कोई बड़ा जाए, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहां पे किसी को भी काम करने के लिए, जैसे हम लोग एग्जिट पोल के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उनको एक्चुअल फिगर नहीं मिलता। और हम लोग जब जाते हैं वहां पे तो ये देखते हैं कि भीड़ कम दिखती है, लेकिन जब बक्से आते हैं तो पता चला कि लास्ट आते आते पोल होता काफी बड़ा हो जाता है। तो यदि 3 बजे का वहां पोल लास्ट दिया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2-2.5 घंटे करके कुछ ही सैंपल लेकर चले आए, और वही एरिया जो है जहां पे फिगर चेंज होगा तो बीजेपी आ सकती है, नहीं तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है।